द निराला टीम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, पहली 3 जो नुक्कड़ सभाएं थी उपमंडल सढौरा को बनवाने को लेकर, उनके सफल होने के बाद चौथी नुक्कड़ सभा रखी गई थी सढौरा नई टोली मोहल्ला राजा राम मंदिर में रामबाग चौक के पास, जिसमें काफ़ी संख्या में मोहल्ला वासियों ने व आसपास के जो लोग हैं शहरवासी हैं उन्होंने भाग लिया। तो चलिए वक्ताओं का क्या कुछ कहना है वो सुनते हैं। माँ ने एक को 100 रुपये दे दिए स्कूल जाते हुए और दूसरे को दिए नहीं, तो क्या वो नहीं कहेगा भी 100 रुपये मुझे भी दो? अगर हमारे ज़िले में, हरियाणा में, डिस्ट्रिक्ट में 2 बनी हैं अपना सब डिवीज़न, बिलासपुर बनी है, अधिकार हमारा था, हमें उस टाइम विरोध करना चाहिए था कि बिलासपुर ने भी अधिकार हमारा है, हमें दो। तो ये चीज़ें छोड़ दो कि भी वो क्या, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, ये अपने शहर की भलाई का काम है। आज अगर हमारे यहाँ सब डिवीज़न बनती है तो अगर बिलासपुर ने अगर तरक्की की है तो उसका कारण सिर्फ यही है कि वहाँ सब डिवीज़न बन गई। वहाँ तरक्की इसीलिए होती है कि वहाँ सभी लोग, चाहे वो विपक्ष वाले हैं चाहे वो पक्ष वाले हैं, भाई अगर देना तो सरकार ने है ना, सरकार से कुछ मांगेंगे ही नहीं तो उनको क्या पता लगेगा कि मुझे क्या चाहिए। अगर मेरे स्कूल में, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है मेरे को दो कापियाँ मेरी ख़त्म हो गई और मैं अपने घर में आके कहूँगा मुझे पैसे दो कापियाँ मैंने लेनी है, मुझे तभी मिलेंगी ना। अगर हम कहेंगे ही नहीं तो घर वालों को क्या पता भी स्कूल में जाके क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। अगर आज हम अपने लिए अच्छा, हमें पार्टी से उठ के, चाहे पार्टी किसी का है, हमें सारे शहर का काम तो सारे शहर का कर रहे हैं ना ये लोग। कल को ये लोग कहेंगे वहाँ नवीन बसीन के हम नहीं जाते, या ये सतपाल जी के हम नहीं जाते, ये सारी छोड़ के भाई हमें कहोगे हम तो नहीं जाएंगे। काम होना चाहिए हमारे शहर का। और नंबर 1 ये स्टेप तो है ही। अरे मैं तो आप सबसे प्रार्थना करूंगा, वो एक पहले बहुत छोटा सा एक स्टेप है। अगर हमारे 250-300 एकड़ जमीन के जो शेर सिंह के टाइम चले गए थे हमारे यहाँ से वापस, अगर इसके साथ साथ वो भी आ जाए ना, हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाए, क्योंकि वो तो एक बहुत इजी काम है हमारा। क्योंकि शेर सिंह ने एक कलम से ही लिख दिया था भी सढौरा नदी पार को जमीन दी जाए। सढौरा नदी पार की कोई ना तो अस्तित्व नगदी था। अगर वो हमारी जमीन आ जाए वापिस, तो उसमें अभी पीछे कॉलेज आया था, लोग तो कहते हैं कॉलेज क्यों गया, 2-3 गाँव में घूमे, जमीन फ्री दे दो, किसी ने जमीन नहीं दी। अगर जमीन हमारे यहाँ होती तो हमारे कॉलेज बनता ना यहाँ पे। मैं तो ऐसा ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, सब डिवीजन के साथ साथ आप ये भी प्रयास कर लो। ये मेरा वो है, सुझाव है, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है यार, ये बहुत इजी हो जाएगा। ये बात भी हमने शहर के अभियान में आप साथ दे रहे हो। उपमंडल आज हमारी मजबूरी बन गया है। अगर हम उपमंडल की बात ना करें तो फिर क्या करें? इस टाइम टांगे बहुत खिंचाई हो रही है, हमें पता है, लेकिन जहाँ विकास होता है ना वहीं तरक्की होती है, वहीं हरियाली होती है। आज हमारे शहर का नाम अगर पलायन नगरी रख दो तो गलत नहीं है। लोग रोज निकलते जा रहे हैं। आज सुबह ही मैंने देखा नैनगढ़ में, वहाँ पे चल रही है मुहिम, जो वहाँ पे अस्पताल है उसको मेडिकल कॉलेज घोषित किया जाए। वहाँ के लोग कोशिश कर रहे हैं भी मेडिकल अम्बाला हॉस्पिटल इतना बड़ा है, कितने हॉस्पिटल हैं वहाँ पे, नैनगढ़ प्राइवेट बहुत है, ये 200 बेड का यहाँ पे अम्बली बन गया, फिर भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोग हमारी टांग खिंचाई कर रहे हैं, ये बिलासपुर है, छछरौली है, सढौरा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? कोशिश करेंगे सब कुछ हो सकता है, कोशिश करेंगे सब कुछ हो सकता है। अब प्रशासन यहाँ पे हो, हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं पहले भी कहता था आज आपको, आज मैं बिजली बोर्ड में गया था, वहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर का हमने काम करवा रखा है, वो चेंज होना है। तो एसडीओ साहब से बात हुई, तो काम क्यों लटक रहा है? केबल के लिए, उसके लिए जाना पड़ेगा एक्शन के पास, फिर बाहर जाओ, 10 बंदे लेके जाऊँगा, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। 33 बंदे यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, 13 बंदे शायद कुछ ऑब्जेक्शन की वजह से हटे और 20 ट्रांसफ़र हुए हैं, वापस नहीं आए। वो लेटर चल रही है। हमारे लोग, जनता बिजली के लिए कितनी परेशान रहती है यहाँ पे। अगर 33 बंदे आएंगे तो काम चलेगा ना? फाइलें सारी रुकी पड़ी हैं। अब यहीं पे अगर कोई दफ्तर प्रशासन हो तो उनके सामने प्रॉब्लम रखें अपनी। अब छोटे छोटे काम के लिए हम अम्बाड़ा, कभी यमुनानगर, कभी बिलासपुर, यही भागना पड़ता है। पहले तो 10 बंदे इकट्ठे करो, काम होना नहीं। अब ये डेंगू चल रहा है आपके सामने, बीडीओ ऑफिस के साथ कितनी ज़मीन पड़ी है सारी, आप जाके देखो, नर्क बना पड़ा है वहाँ पे। ज़मीन तो दे दी, अभी बसीन साहब ने बात की है ज़मीन की, ज़मीन तो दे दी, गिफ्ट दे दी, पुराने टाइम में जब भी दी है, चौधरी शेर सिंह के टाइम में गई है ये, लेकिन कोड तो हमें भोगना पड़ रहा है।
डेंगू है सारा वहाँ पे, डेंगू लार्वा ही लार्वा भरा पड़ा है, पानी पानी भरा पड़ा है। उसके लिए पहले भी हमने काफ़ी बार लड़ाई की है, पाइप पड़ने से, लेकिन आगे नहीं डलवाई। काम क्यों? प्रशासन तो है ही नहीं, किसी ने देखना तो है ही नहीं दोबारा। राजा रोज आए तो देखे, नरक भोग रहे हैं वहाँ के लोग, आप जब मर्जी देख लो। यहाँ पे भी मच्छर आ रहा है वहाँ का, ऐसा नहीं कि वहाँ का मच्छर वहीं रुक रहा है, कोई है ही नहीं, कोई सुनवाई ही नहीं है। प्रशासन हो जाए तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम सिर्फ रोज कहते हैं अस्पताल में रोज आती है कोई ना कोई वीडियो आ जाती है अस्पताल की, चलो अब फाइल आ रही है, सिर्फ ऑब्जेक्शन लगा हुआ है एक, चलो वो भी हट जाएगा, महीने 2 महीने में काम लागू हो जाएगा। अभी बिजली बोर्ड का आज मैं बता रहा हूँ 33 बंदे का मैं, उन्होंने मेरे को पूरी लिस्ट दिखाई, 33 बंदे का मैं, और पिछले 2-3-4 महीने से ऐसे ही रोज प्रोसेस लेटर चली जा रही है, ऑफिस खेला जा रहा है। अगर हमारे यहीं प्रशासन आ जाए तो हमारे आधे काम सौखे हो जाएंगे। तो आप सबसे एक ही विनती है कि इसमें साथ दो। और ये हमारे दुकानदार भाई, मैंने कईयों से बात किया बाजार में, वो कहते हैं जी दिन में काम करके रात को टाइम नहीं लगता। कोई बात नहीं जी, आपके रोजगार पे बहुत असर पड़ रहा है, कभी अपना रोजगार देखो। जो गांव हमारे से जुड़े हुए थे सारे गांव कटते जा रहे हैं, क्यों? कुछ नैनगढ़ को लग गए, कुछ बिलासपुर लग गए, कुछ बराड़ा चला गया। अपने रोजगार के लिए आ जाओ। आज तो ये हाल है, आज से अगर हम भी आप भी ना संभले तो 2-4-5 साल बाद फिर कोई संभलने की कोई रह नहीं जाएगी। ये लास्ट स्टेज है बिल्कुल, हर तरह से हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। तो मैं दुकानदार भाइयों से भी अनुरोध करता हूँ, कृपया करके 1 घंटे से भी अपने काम का हिस्सा बनाएं। और हम तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन करते हैं, यही लास्ट ईयर है, 4-6 महीने है, इलेक्शन ईयर है। अगर इस साल में हम कुछ कर पाए तो ठीक, नहीं फिर 5 साल बाद फिर और धक्के खाने पड़ेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है दुकानदार भाइयों से, कृपया करके हमारा इसमें साथ दें। धन्यवाद।